जब तक आपको आपके पार्टनर की आदत नहीं लगती ना, तब तक आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू ही तब करता है जब आपको आपके पार्टनर की इतनी आदत लग जाती है, इतनी आदत लग जाती है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। इनफैक्ट आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जब आपको आपके पार्टनर की इतनी कोई आदत नहीं थी, तब आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बहुत ही ज्यादा था। आपके पार्टनर को आपसे फर्क पड़ना बंद ही तब होता है जब आपको आपके पार्टनर से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ना शुरू होने लगता है। एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन से आपको अपने पार्टनर से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उसके बाद आपका पार्टनर आपको सीरियसली लेने लगेगा। और जिस दिन आप अपने पार्टनर के बिना खुश रहने लगोगे ना, उसके बाद उसका इंटरेस्ट भी आप में बढ़ने लगेगा। जिस इंसान को आप बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने लगते हो ना, वो इंसान कभी भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। अगर आप ये चाहते हो कि वो इंसान आपको सीरियसली ले, तो उससे पहले उस इंसान को सीरियसली लेना छोड़ दो। एक्चुअल में आपको पता ही नहीं कि आपके पार्टनर को आपसे चाहिए ही क्या। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपका प्यार चाहिए और आप उन्हें प्यार देने की कोशिश करते हो, और आपके प्यार के कारण ही वो आपसे दूर भागने लगता है। नहीं, आपके पार्टनर को आपका प्यार नहीं चाहिए, और यही एक रीजन है कि आप उनको वो दे रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, और इसीलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने आप को बताएं कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कहीं ना कहीं किसी को सच्चा प्यार कर रहे हैं, और फिर भी उनका प्यार ठुकराया जा रहा है, उस इंसान को इग्नोर किया जा रहा है। अगर लोगों को रियल में सच्चा प्यार चाहिए होता तो आपको एक भी ऐसा इंसान कहीं देखने को भी नहीं मिलता जो किसी को प्यार करता और उसे कोई ठुकरा दे। अब मैं आपको बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपके पार्टनर को आपका प्यार नहीं चाहिए, आपके पार्टनर को प्यार का भ्रम चाहिए। वो एक्चुअल में इल्यूजन में रहना चाहता है, और आपका पार्टनर आपको पाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन इससे पहले आपको मृग तृष्णा को समझना होगा। मृग तृष्णा एक कुदरती घटना है जो गर्मियों के दिनों में घटती है। गर्मियों के दिनों में रण के ऊपर से जब हवा गुजरती है तो ज्यादा धूप के कारण दूर से देखने से ऐसा आभास होता है कि वहां पर पानी है। रण में जब हिरन को प्यास लगती है तो उस गर्म हवा को देखकर हिरन उसे पानी समझने लगता है, और उसको पीने के चक्कर में उसके पीछे भागने लगता है, और ऐसे ही वो हिरन उसके पीछे भागते भागते ही मर जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हिरन इसलिए नहीं मर जाता कि हिरन को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, हिरन को पानी नहीं मिला। नहीं, हिरन इसलिए मर जाता है क्योंकि वो इसके पीछे भाग रहा था, वो उसके पीछे दौड़ रहा था जो पानी है ही नहीं। अगर वहां पर सच का कोई पानी होता तो हिरन उस पानी को आराम से पी लेता और किसी पेड़ के छांव में आराम से सो जाता। लेकिन वो जिसे पानी समझ रहा था, उस पानी को कभी भी पा नहीं सकता, क्योंकि जो रियल में है ही नहीं, उसको पाया कैसे जा सकता है। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। आपका पार्टनर आपको इतना प्यार कर सकता है, इतना प्यार कर सकता है कि आपके प्यार के लिए अपनी जान भी दे सकता है, बिल्कुल इस हिरन की तरह। जैसे उस हिरन को पानी की प्यास है, उसी तरह से आपके पार्टनर को भी आपके प्यार की प्यास होती है। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार दे देते हो, बहुत सारी केयर कर देते हो। अब आपके पार्टनर को आपसे जो कुछ भी चाहिए था वो उनको सब कुछ मिल जाता है, तो आपके पार्टनर को आपके पास से जो पाने की प्यास थी, वो प्यास ही यहीं पर बुझ जाती है। याद रखना, हिरन उस मृग तृष्णा के पीछे आखिरी तक भागता है, और तब तक भागता है जब तक वो मर नहीं जाता। और वो इसलिए भागता है क्योंकि उसको रियल में पानी नहीं मिला, वो सिर्फ आभास था। अगर उस हिरन को भी वहीं पर पानी मिल जाता तो उस पानी के आभास के बारे में, मृग तृष्णा के बारे में वो सोचता भी नहीं। आपको अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार या केयर दे देनी नहीं होती, उनको ऐसा दिखाना होता है, उनको ये एहसास या ऐसा आभास करवाना होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पीछे थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगानी होगी, तुम्हें कोशिश करनी होगी। एक बार वो आपके पीछे एफर्ट लगाने लग गए, उसके बाद वो ऐसे ही आपके पीछे भागते रहेंगे। उनको ऐसा लगता रहेगा कि मैं और ज्यादा कोशिश करता हूं, और ज्यादा कोशिश करता हूं, फिर आपका प्यार मिलेगा। और इसी कोशिश में वो हमेशा के लिए अटक कर रह जाते हैं। और ये बात एकदम सच है। आप जिसको प्लेबॉय कहते हैं, वो लड़कियों के साथ क्या करता है, वो ना 100% अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार देता है, ना 100% उसकी केयर करता है। इसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड की प्यास, उसकी नीड हमेशा उसको महसूस होती रहेगी। वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से उबेगी नहीं, कभी भी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगी। उसे हमेशा ऐसा फील रहेगा कि मुझे उस इंसान का प्यार और चाहिए। और आपने ऐसे सीधे साधे लोगों को तो देखा ही होगा जो अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। आपने देखा होगा कि बहुत कम टाइम में
उनके पार्टनर उनसे उबने लगते हैं, लोगों का उनसे मन भर जाता है। यहाँ पर बात सिर्फ लड़के या लड़कियों की नहीं हो रहा। जो भी इंसान अपने पार्टनर को 100% प्यार नहीं देता लेकिन उसको लालच देता है, जो इंसान अपने पार्टनर को अपने पीछे घुमाता है, उसका पार्टनर भी उसका प्यार पाने के लिए हिरन की तरह हमेशा उसके पीछे ही भागता रहता है। प्रेम ना असल में मृग तृष्णा ही है। आपने कहीं ऐसे 50-60 साल की एज के इंसान को यह कहते हुआ सुना होगा कि मैं उस इंसान को आज भी बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। अगर उस इंसान की कहानी को आप करीब से समझने की और जानने की कोशिश करोगे ना, तो आपको यही पता चलेगा कि मृग तृष्णा, वो इंसान जिसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस इंसान का प्यार इसको मिला ही नहीं। जो भी इंसान ऐसी बातें करता है ना कि पहला प्यार कभी भी भुलाया नहीं जाता, उस इंसान की प्रेम कहानी को समझने की और जानने की कोशिश करना, आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि उस इंसान को उसका प्यार नहीं मिला था। वो बेचारा भूल इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि उसको जो प्यार चाहिए था ना, वो उसको मिल नहीं पाया। जिन लोगों को अपने पार्टनर से भर भर के प्यार मिला होता है ना, उन लोगों को कुछ सालों के बाद ये भी पता नहीं होता कि उनका पार्टनर भी कौन था। कॉलेज में मेरा एक क्लासमेट था जिसके ऊपर पूरा क्लास हंसता था। अब प्रॉब्लम यह था कि वो कुछ ऐसी अजीब ही बातें करता था और सबको लगता था कि इसका दिमाग ही घूम गया। जब कभी प्यार व्यार का जिक्र होता है, प्यार व्यार की बातें होती थी, वो हमेशा एक बात वो इंसान जरूर कहता कि पहला प्यार इंसान भूल सकता है, लेकिन एक्चुअल में इंसान ना दूसरा प्यार नहीं भूल पाता। तो इसकी कुछ नई खोज थी। लोगों ने तो हमेशा यही सुना होता है कि भाई इंसान पहला प्यार नहीं भूल सकता, तो ये कुछ अलग बात कर रहे थे, इसलिए लोग इनके ऊपर बहुत ज्यादा हंसते थे। असल में उस इंसान के साथ घटना ये हुई थी, उनके अच्छे नसीब के कारण उसके पहले रिलेशन में उसको बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिली और उस लड़की ने इसको इतना ज्यादा प्यार किया कि इस इंसान का मन भर गया। लेकिन जहां पर इस इंसान का दूसरा रिलेशन बनता है, वहां पर उस लड़की ने इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया, लेकिन बुरी तरह से इसको अपने पीछे घुमाया। तो जिस इंसान का प्यार उसको नहीं मिल पाया, वो उसके दूसरे रिलेशनशिप में था। तो यही बात उसके दिमाग में बैठ गई कि यार इंसान पहला प्यार या पहला रिलेशन भूल सकता है, दूसरा नहीं भूल सकता। बात ये नहीं, बात ये कि इंसान उसको नहीं भूल सकता जो उसको मिला नहीं है। तो आप नोटिस करोगे कि उस इंसान को प्यार व्यार की बातों में कुछ मजा नहीं आएगा, उनके अंदर प्यार को लेकर आपको कोई एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं जो आपको करनी चाहिए। आपको ये सीखना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के प्यार की प्यास कैसे बढ़ा सकते हो। मैं आपको एक कमाल का फैक्ट बताऊं कि जिन लोगों के पार्टनर उनको छोड़कर चले जाते हैं ना, वो लोग अपने पार्टनर को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। बात तो मैं एकदम उल्टी बोल रहा हूँ। जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, जो आपको इग्नोर कर रहा है, उस इंसान के लिए ना तो परेशान होना चाहिए, ना ही उस इंसान को प्यार करना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर लोग अपने पार्टनर को छोड़ के जाते हैं तो फिर उसका पार्टनर उसको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगता है, क्योंकि छोड़कर जाने वाला इंसान अपने पार्टनर को ये महसूस करवाता है और बुरी तरह से महसूस करवाता है कि मुझे तेरी नीड ही नहीं है, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं और मेरा प्यार तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इंसान को जहां पर भी ना सुनने को मिलती है, उसके बाद इंसान उसको पाने के लिए बौखला जाता है, उसके बाद उसको वो चाहिए ही चाहिए। कल एक लड़के के साथ मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया कि काफी टाइम से ना मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी कि चलो शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन उस लड़के के हिसाब से मेरा शादी करने का कोई भी प्लान नहीं था, फ्यूचर में भी उसके साथ रहने का मेरा कोई प्लान ही नहीं था। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको फोर्स कर करके थक जाती है, उसके बाद वो उस लड़के को छोड़ देती है और किसी लड़के के साथ वो अपनी एंगेजमेंट भी कर लेती है। जब उसकी एंगेजमेंट हो जाती है और उसकी शादी कंफर्म हो जाती है, इसके बाद इस लड़के को ना पता नहीं क्या होता है, वो कहता है कि अब मुझे एहसास हुआ है कि यार मैं इस लड़की को तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके बिना तो रह नहीं पा रहा हूँ। अगर आप थोड़े भी समझदार इंसान हो तब बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाओगे कि जब उस इंसान को, उस लड़के को सामने से ऑफर मिल रहा था शादी करने के लिए, तो वो चीज करने के लिए, शादी करने के लिए उसके अंदर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट थी ही नहीं। उसको वो लड़के के शादी करनी ही नहीं थी। लेकिन जब अच्छी तरह से लड़के को ये महसूस करवाया गया, जब उसको ये फील करवाया गया एंगेजमेंट करके या शादी फिक्स करके कि भाई जो लड़की तुझे बहुत प्यार करती थी कल तक, अब वो लड़की किसी भी काल में, किसी भी कीमत में तुझे नहीं मिल सकती। और ये फील होने के बाद वो लड़का बौखला गया। अब वो, उसको लगता है कि अब वो उसकी नीड है, अब वो उसकी जरूरत है, उसका प्यार है। वैसे तो मुझे ज्यादातर ऐसे लोग कांटेक्ट करते हैं जो अपने पार्टनर का प्यार पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले एक लड़के ने मुझे कांटेक्ट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे बता रहा था कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ और मैं थक गया हूँ।
मैं कोशिश करते करते थक गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उसको हद से ज्यादा इग्नोर करके भी देख लिया, मैंने उसको ब्लॉक करके भी देख लिया, अब वो मेरे घर तक पहुंच रही है लेकिन वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती। मैंने उसको बताया कि भाई तुम काम ही उल्टा कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा पीछा छोड़े तो तुम्हें बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी इंसान को ब्लॉक करके इग्नोर करके ऐसा महसूस करवाते हैं कि मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए, उसके बाद उस इंसान के अंदर आपके प्यार को पाने की नीड, भूख और ज़्यादा बढ़ने लगती है। आपको काम ये करना चाहिए, अगर असल में उनसे पीछा छुड़वाना है तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए और उसको कॉल करके करते ये बताना चाहिए कि यार मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि तेरा बिना रह नहीं सकूँगा, गलती से भी मुझे छोड़ना मत, अदरवाइज मैं मर ही जाऊँगा। जब आप किसी इंसान को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत फील कराओगे ना तो धीरे धीरे आपके प्यार से उनका मन भरने लगेगा और अपने आप वो आपसे अलग होने लगेगा। आपको उन्हें अपने आप से अलग करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर लोगों को जिनके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं उन लोगों की गलती भी तो यही होता है कि वो अपने पार्टनर को इतना ज्यादा ही प्यार कर देते हैं कि उनके पार्टनर का उनसे मन भर जाता है और इसीलिए तो धीरे धीरे इग्नोर करके वो उनसे अलग हो रहे हैं। लोग असल में बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये जोर लगा लगा के अपने पार्टनर को ये दिखाते हैं, ये महसूस करवाते हैं कि देखो मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। आपको अपने पार्टनर को ये महसूस करवाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके पार्टनर को ये फील हो कि भाई मेरा पार्टनर कोई मेरे प्यार में पागल नहीं है, वो मेरे बिना भी अपनी लाइफ में खुश रह सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। इस वीडियो को देखने वाले कई मेरे व्यूअर को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि उनका पार्टनर उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसके बाद भी वो अपने पार्टनर का प्यार पाना चाहता है। पता है क्यों? क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से महसूस करवा दी गई है कि आपका पार्टनर को प्यार नहीं करता और यही बात आपको मजबूर करिए उस इंसान का प्यार पाने के लिए। अब कई लड़कियां मेरे साथ कॉल बुक करती है तो कुछ इस तरह से बात करती है कि वैसे तो मेरा प्रॉब्लम काफी अजीब और बहुत ही बड़ा है, वैसे तो मैं देखने में भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत सारे लड़के भी मुझे पसंद करता है, लेकिन जिस लड़के को मैं प्यार करती हूँ ना, यानी कि मेरा बॉयफ्रेंड, वो मुझे इग्नोर करता है और मेरी प्रॉब्लम यही है। ऐसी लड़कियों को मैं जब ये पूछता हूँ कि आपको प्यार करने वाले और पसंद करने वाले तो कई लड़के होंगे, तो आप ऐसे लड़के के साथ रिलेशन क्यों नहीं बनाते जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है? आप ऐसे लड़के के रिलेशनशिप में या ऐसे लड़के के चक्कर में क्यों हो जो लड़का आपको इग्नोर कर रहा है? तब हर लड़की का मुझे यही जवाब होता है जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सर हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे यही लड़का चाहिए क्योंकि मैं इसको प्यार करती हूँ। दोस्तों, वो लड़की इस लड़के को पसंद करी, इसको प्यार करी और उन सबको रिजेक्ट करी। इसके पीछे की रियलिटी क्या है पता है आपको? कि वो सारे लड़के जिनको ये लड़की रिजेक्ट करी, वो सारे लड़के एक तरह का और सेम काम करे और वो काम में इस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश, इस लड़की के पीछे भागने की कोशिश और इस लड़की को ये दिखाना कि हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसको ये लड़की प्यार करती है, जिसको ये लड़की पसंद करती है, इन सारे लड़कों से अलग काम करता है और बड़ा ही यूनिक चीज़ करता है। सिर्फ यही एक लड़का होता है जो इतना डेयरिंग दिखा सकता है, इस लड़की को ये फील करवा रहा है कि मुझे तो तेरी भी नीड नहीं है, तेरे पीछे इतने लड़के हैं लेकिन मुझे तेरी नीड बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए लड़की की नज़र में उसका बॉयफ्रेंड यूनिक बन जाता है, इसलिए लड़की के अंदर इस लड़के को पाने की प्यास या भूख क्रिएट होती है। अब मैं आपको बताऊंगा मैजिक टू अट्रैक्ट लव। एक इंसान अपनी लाइफ में लोगों का प्यार सबसे ज्यादा अट्रैक्ट तब करने लगता है जब उसकी लाइफ में दूसरे के प्यार की उसको नीड ही नहीं रहती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा क्रूर बन जाए तब उन्हें लोगों का प्यार मिलता, नहीं। हो सकता है कि वो इंसान आज भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन वो इमोशनली डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होता। और ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब इंसान सेल्फ लव करना सीख लेता है। एक वाइज इंसान ने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि जब आपको किसी और से प्यार होता है ना, तो आपको कुछ टाइम के लिए सिर्फ ये आभास होता है कि ये लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आपको जब खुद से प्यार हो जाता है ना, तो उसके बाद आपकी ये बात एकदम सच हो जाती है कि लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब तक हमें अंदर से किसी की नीड फील होती है ना कि कोई मुझे समझने वाला, केयर करने वाला होना चाहिए, तब तक कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की हमारे अंदर ही अंदर एक तलाश बनी रहती है। और दोस्तों, ये फैक्ट है कि 90% लोग जिसकी तलाश में होते हैं, जिनको किसी ऐसे इंसान की नीड फील होती है, ऐसे इंसानों को ज़्यादातर बार ऐसे लोग ही मिलते हैं
जो उनको आखिर में हर्ट करके जाते हैं, उनको प्यार करके नहीं जाते। लेकिन जिस दिन से आपको दूसरे इंसान की नीडी महसूस होना बंद हो जाती है, जिस दिन से आप खुद के प्यार में रंगने लगते हैं, उसके बाद आपको प्यार करने वाले लोगों की कमी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि तब आपका व्यक्तित्व, तब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। बिना कुछ किए ही लोग आपके ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक 50 साल के भाई साहब ने मेरे साथ कॉल बुक किया। उसने मुझे बताया कि मेरी लाइफ में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके वीडियो से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ और मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो चीज़ें बताते हो ना, एक्चुअल में मैंने ऐसी ही लाइफ जी है। एक्चुअल में उस इंसान की यंग एज में उनके 3 रिलेशन बने थे और तीनों रिलेशन पूरी तरह से फेल हुए थे। उनके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे और हमेशा मतलब वो लोगों का प्यार पाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे वो खुद को सीरियस लेना सीखते गए। उनके हिसाब से इंसान ठोकर खाने के बाद धीरे धीरे अपने आप को प्यार करना सीख ही लेता है। फिर इंसान को समझ में आने लगता है कि उसको लोगों से जो कुछ भी चाहिए था ना, वो उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन जब वो सारी चीजें अपने आप को देने की शुरुआत करता है, ना कि लोगों को देने की कोशिश। उन भाई साहब ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से मुझे बताया कि 23 साल की एज में लड़कियां मुझे ज्यादातर बार इग्नोर करना पसंद करती थी, लेकिन आज 50 साल की एज में भी ज्यादातर औरतें मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। उस टाइम पे और इस टाइम में फर्क इतना है कि पहले वो लोगों को प्यार देने की कोशिश करते थे, लेकिन आज वो सिर्फ अपने आप को प्यार करते हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे काफी पसंद आई, उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताया कि जब आप दूसरों का प्यार पाने की कोशिश करते हो ना, तो लोग आपको मांगने वाला समझ लेते हैं, और जब आप दूसरों का प्यार मांगना बंद कर देते हो ना, उसके बाद लोग आपको देने वाला मान लेता है। और बहुत ही अच्छी चीज ये होती है कि भीड़ हमेशा ना मांगने वाले के पास नहीं होती, देने वाले के पास होती है। दोस्तों, कई लोग कमेंट में हमेशा पूछते हैं कि आपके साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी हो तो उसका प्रोसेस क्या है। जो लोग पर्सनली मेरे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं या हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हैं या रिलेशन के ऊपर जो मैंने ई बुक्स लिखी है उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उनके सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।